मेरे साथ हैं उमाशंकर द्विवेदी, जाने माने पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप सब जानते हैं। लखनऊ में जितनी वेलफेयर सोसाइटी है उन सबके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुशील द्विवेदी हैं, आजकल पत्रकार हैं, पहले नेता हुआ करते थे, बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सैयद कासिम जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम बड़ी जगह आप उनको सुनते रहते हैं, बहुत बेबाक टिप्पणी करते हैं। और ब्रजेश जी हैं, हम सबके सीनियर हैं, तमाम बड़े अखबारों में काम किया है। उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले का दौरा किया था उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, और बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या हालात हैं जिलों में। इस समय ब्रजेश जी चूँकि सीधा संपर्क रहता है ब्रजेश जी का दूर-दराज इलाकों में, तो इनके पास भी समस्याएँ आती रहती होंगी। प्रियंका कक्कड़ जी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी की, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। आशीष दीक्षित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम बातचीत शुरू करेंगे, उससे पहले आज का छोटा-सा वीडियो दिखाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। भारत सैयद कासिम जी, आज मैं क्षमा चाहूँगा, आज आपको मैंने बहुत बाद में आमंत्रित किया, लेकिन जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक हैं, और समझ में नहीं आ रहा है जो हालात पूरे प्रदेश में अलग-अलग जिलों से शिकायतें आ रही हैं, उसका क्या निदान होगा, कैसे ठीक होगा? क्या लग रहा है कौन ज़िम्मेदार है और कब तक हालात ठीक होंगे? संजय भाई, बहुत दिलचस्प है। आपने इंट्रो में बताया, सुशील जी ने सारी जो बातें की। इंटरेस्टिंग ये है कि गहलोत के यहाँ आंदोलन होता है, भारतीय जनता पार्टी गहलोत बिजली दो के नारे लगाती है। उसके बाद जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है बिजली को लेकर कि सरकार जो है, हमारी राज्य सरकार बिजली को लेकर उदासीन। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ ट्वीट क्यों, या दूसरे राज्यों में सिर्फ ट्वीट क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अपना धर्म निभाती है। देखिए संजय भाई, हमें कहने में कोई वो नहीं है कि ये डबल इंजन की सरकार। भाई 12 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, अगर वहां ये समस्या है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर है जो सोचा समझा हुआ है। वो क्या कारण है, इस पे तो संजय शर्मा आरटीआई के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से उसको खोल देंगे, 10-15 दिन में सामने आ जाएगा, देश जान जाएगा। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं, महसूस करता हूं कि कोयला इंपोर्ट होगा कि देश का कोयला इस्तेमाल होगा, इसको लेके बहस है। हम ऑस्ट्रेलिया का कोयला लेंगे या जो हमारे पास देश में प्रचुर मात्रा में कोयला है उसको इस्तेमाल करेंगे, इसको लेके संघर्ष है। बिजली का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं बिजली के, ऊर्जा मंत्री, वो अपने पूरे कार्यकाल में फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद वो बने हुए, कारण क्या है? क्या प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ाना है, क्या उसको उस तरफ ले जाना है जहां के लिए ये सरकार जानी जाती है? संजय भाई, इस तरफ हमको देखने वाली बात है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूं, मैं कांग्रेस का नहीं कह सकता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आंदोलन होंगे। कल ईद हो जाने दीजिए, उस आरोप से बच जाने दीजिए कि रमजान में मांगी थी। इस आरोप से बचने की वजह से समाजवादी पार्टी के आंदोलन नहीं हो रहे। संजय भाई, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। इसने सिर्फ ट्वीट से सीख लिया कि भारतीय जनता पार्टी फौरन कह देगी रमजान में तुम भी, और इंटरेस्टिंग देखिए, मेरी मां ने मुझे फोन करके कहा, बेटा योगी ने कहा कि ईद में पूरे दिन लाइट रहना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, वो पैगाम पहुंचाने में कामयाब है कि योगी ने कहा है कि ईद में बिजली न कटने पाए, और समाजवादी पार्टी इस बात से डर रही कि हम आंदोलन करेंगे, हम पे आरोप लग जाएगा कि भैया ये रमजान में बिजली मांग रहा है। तो ये संजय भाई हमारी कासिम जी एक चीज और कहूंगा, जब बात आई है इस बात की, मुझे याद नहीं आ रहा क्या समाजवादी पार्टी रोजा अफ्तार करती थी हर बार? मुझे याद नहीं आ रहा कि करती या नहीं करती थी। समाजवादी पार्टी ने रोजा अफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव ने रोजा अफ्तार मुख्यमंत्री के हैसियत से किया है, लेकिन अब की खा के पकौड़ी काम चला लिया, उन्होंने खुद अफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि तेजस्वी ने भी किया, नीतीश ने भी किया, इनके पड़ोस के सत्ता और विपक्ष ये दोनों लोगों ने किया है। उनसे भी अगर लेके कर देखे समाजवादी पार्टी, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ संजय भाई कि ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि 3 तारीख कल है, कल ईद हो जाएगी, और ईद के बाद अगर आंदोलन होता तो ये कहा जाएगा कि आपने इसलिए रमजान में नहीं किया कि आप डर रहे थे कि आप पे तुष्टीकरण का आरोप लग जाएगा। और ये सच है संजय भाई, बिजली की समस्या और जो AK शर्मा के रोल को लेके देखिए, जैसे अभी प्रियंका कक्कड़ कह रही थी, हमने दिल्ली में नहीं होने दी समस्या, हमने नहीं होने दी दिल्ली में, जबकि वो वहां के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं 1 दिन का कोयला बचा है, हमारे यहाँ तो बहुत दिन का कोयला बचा है। AK शर्मा जी PMO से डायरेक्ट टच में हैं, एक फोन पे मुख्यमंत्री जी शायद देर लगे उनको बात करने में, AK शर्मा कभी भी बात कर सकते हैं, तो वो तो केंद्र से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान कर सकते हैं, और ये समस्या राज्य की नहीं है, केंद्र की है। और केंद्र की समस्या में अगर केंद्र के सबसे
करीबी और सुशील जी की जबान में अगर कहा जाए कि वो उस मंदिर में स्थापित किए गए हैं, ये लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो बिजली के देवता के रूप में जिनको हम आज कह सकते हैं, ऊर्जा मंत्रालय जिनके पास है, तो बिजली के देवता है वो। अब वो बिजली के देवता अगर असफल हैं, केंद्र से जिनका इतना अच्छा अपने ईश्वर अपने भगवान, मतलब जो इस दुनियावी जबान में कहा जाए उसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता। तो अगर वो एक फोन पे अपने दिल्ली में बैठे हुए पीएमओ में किसी भी अधिकारी से कोई काम करा सकते हैं, उसके बाद अगर असफल है, तो श्रीकांत शर्मा भी शर्मा थे, कामयाब थे। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा किसी की भी, इस बार बिजली इतनी अच्छी रही है योगी वन में कि बिजली पहली बार चुनाव में ऐसा हुआ कि मुद्दा नहीं रही, वरना कोई चुनाव ऐसा नहीं था जिसमें बिजली मुद्दा नहीं रही हो संजय भाई। इस बार तो बिजली पॉजिटिव मुद्दा थी। लोग कहते थे कि बिजली खूब आ रही है सरकार में, तो ये देखिए जिसकी जो बात है वो कही जाएगी, और ये नहीं हो सकता कि हो जो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, ये तो ये नहीं चलेगा। जो सच है वो कहिए, और 4 PM पे नहीं कहेंगे तो और कहाँ कहेंगे संजय भाई। तो मैं ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। और कौन कहता है कि दिल्ली में बिजली आती थी? दिल्ली में बिजली नहीं आती थी। 85 से 92 तक 7 साल दिल्ली रहा हूं, वहां रह के पत्रकारिता का ककरार सीखा है मैंने। दिल्ली में बिजली ऐसा जाती थी कि आती ही नहीं थी। देखिए ईमानदारी और आदमी की जो वो होती है ना, काम करने की जो क्षमता होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा दिल आपका होना चाहिए कि आप अपनी सफलताओं को भी अगर स्वीकार करते हैं, असफलताओं को भी स्वीकार करें, दूसरे की असफलता को भी स्वीकार करें। केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार इसकी जिम्मेदार अगर है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कामयाबी के साथ राजस्थान और उन राज्यों में इस मुद्दे को उठा रही है कि बिजली नहीं दे पा रही है राज्य सरकार। क्या है ये? तो आप विपक्ष में भी फेल, सत्ता में भी फेल, और आप जो है आंदोलन भी नहीं करेंगे। ऐसा तो उत्तर प्रदेश में मैं इस बात को मान सकता हूं, आपकी जो चर्चा है, जो ट्विटर पे पहली बार देखा जा रहा है कि ट्विटर पे मतलब ट्रोल किया जा रहा है वो आदमी जो पीएमओ से बिल्कुल करीबी रहा हो, और जिसके जिसके मतलब क्रेडिट जिसको हो। गुजरात में 14 से पहले जब मोदी जी आने वाले थे, संजय जी याद कीजिए कि गुजरात की बिजली की बहुत चर्चा होती थी कि गुजरात में गांव गांव बिजली है, गुजरात में बिजली नहीं जाती, गुजरात में बिजली कट नहीं होता। और उसका अगवा कौन था? AK शर्मा जी। तो गुजरात के हीरो यूपी में जीरो, कुछ समझ में आने वाली, बट इसमें तो शक तो हो ही रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है संजय भाई। बिल्कुल सही है।